मुल्क के अंदर एक कुदरती आफत की वजह से करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं और सैलाब की तबाहकारियों से जो नुकसान हुआ, हुकूमत उस हवाले से इमदादी कार्रवाइयाँ भी कर रही है और बहाली का भी काम कर रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि वो जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, वो जमात कहीं सैलाब में नज़र नहीं आ रही और बदस्तूर जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और एक झूठा बयानिया, एक प्रोपेगेंडा और रियासत मुखालिफ बयानिया इन जलसों के ज़रिए उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। पंजाब के अंदर जो मखलूत हुकूमत है, वज़ीर आला साहब और उनका साहबज़ादा सैलाब में कहीं नज़र नहीं आ रहे। ऐवान वज़ीर आला के अंदर अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से ना कोई इक़दामात किए जा रहे हैं, ना कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। कभी आटे की किल्लत पे और आटे की कीमत पे शोर गुल होता है, कभी अद्वियात की कीमतों पे और अद्वियात की किल्लत पे शोर गुल होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक जुडिशल ऑर्डर के तहत कायम करदा सूबाई हुकूमत ना सैलाब में कहीं नज़र आ रही है, ना आटे की किल्लत के लिए को अपना किरदार अदा कर रही है, ना अद्वियात के हवाले से उसका कोई किरदार है। तो ये लूट मार के अलावा, चोरी चकारी के अलावा, करप्शन के अलावा पंजाब हुकूमत का और कोई काम नहीं है और कोई तरजीह नहीं है। मैं नाम नहाज वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और उनके साहबजादे को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद आटे का दोष वफाकी हुकूमत को मत दीजिए। 18वीं तरमीम के बाद अगर आपकी मार्केट्स में पैनाडॉल नहीं है जो हमारे दौर में मुयस्सर थी, उसका दोष वफाकी हुकूमत को मत दीजिए। आप किस मर्ज़ की दवा हैं? अगर आपसे दवाइयाँ ही कंट्रोल नहीं होती, आपसे आटा ही कंट्रोल नहीं होता, अल्लाह ताला के फजल से हमजा शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत में आटा वाफिर मिल रहा था और सस्ता मिल रहा था और हर जगह दस्तयाब था। अब आटे पर आपकी तवज्जो नहीं रही क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ आपकी साज़बाज़ है। जब भी तहरीक इंसाफ या काफली की हुकूमत आती है, ये आटा माफिया के ज़रिए चंद लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए आटे की मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और उससे चंद लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए अवाम के ऊपर मुश्किलात ढाते हैं। तो ये पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारा ख्याल था कि पंजाब की तारीख़ का नाकाम तरीन, नाअहल तरीन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, मगर इस बाप बेटे ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं क्योंकि ना जराइम कंट्रोल हो रहे हैं, ना आटे का मसला हल हो रहा है, ना अद्वियात का मसला हल हो रहा है और पंजाब में सिर्फ फोकस इस पे है कि गुजरात को डिवीज़न बना दो, 800 लोगों को नौकरियां, अपनी मनपसंद लोगों को नौकरियां दे दो, ऑपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ पर्चे कटा दो। तो ये जब तरजीहात होंगी और एक अनपढ़ शख्स जो अंग्रेज़ी क्या उर्दू का एक फ़िक्रा नहीं लिख सकता, जिसका नाम मोहम्मद खान भट्टी है, 7वें स्केल में भर्ती करदा एक क्लर्क को 22वें स्केल में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा तो आप बता दें कि इस सूबे की आवाम का क्या हाल होगा। ये सूबाई हुकूमत इस तरह चला रहे हैं जैसे गुजरात की ज़िला काउंसिल चलाई जाती है और आज भी ऐवान वज़ीर आला में साजिश होती है कि रियासत मुखालिफ बयानिए को डिफेंड कैसे करना है, IMF को लेटर कैसे लिखना है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब रुखसत पर जा चुके हैं, एक फ़र्ज शनाज अफसर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी फाइनेंस काम नहीं करना चाहते क्योंकि
अफसरशाही को मजबूर किया जाता है गैर कानूनी इक़दाम उठाने पर। तो ये पंजाब हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज सेशन कोर्ट लाहौर से मेरी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, बेल कंफर्म हो चुकी है। और ये अल्लाह ताला का करम है कि इमरान नियाज़ी और परवेज़ इलाही ने जो एक झूठा मुकदमा मेरे पर बनाया था, जिसमें मेरे पर इल्ज़ाम ये था कि मैंने एक असेंबली के अहलकार पर हमला किया है, उसकी वर्दी फाड़ी है, उसको ज़ख्मी किया है, और उसमें 2 MPAs राना शहबाज और ख्याल कास्त्रो, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट भी दिया। आपको तो अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने झूठी तहरीर, झूठी गवाही दी है, और मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी करूँगा। ये खातिर जमा रखिएगा। आपका अगर ख्याल है कि झूठी तहरीरें दे के ऐसे मुकदमात दर्ज करवाएंगे तो इनका अंजाम वही होगा जो आज हुआ है। इसमें झूठी गवाहियाँ, झूठी FIR, झूठी तफ्तीश की गई, और अल्लाह के फजल से आज कोर्ट में कुछ साबित ना हो सका मगर एक शख्स का, कर्नल कॉफ़ी जिनका नाम है, हाशिम डोगर साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने दोनों तारीख़ों पे प्रोसिक्यूटर पेश नहीं किया। अवाम में जाके नारे लगाते हैं, बुलंदो बांग दावे करते हैं, जब एविडेंस की बारी आती है तो प्रोसिक्यूटर ही नहीं है, और ना तफ्तीशी पेश हो रहा है, ना कोई फाइल पेश की जा रही है। तो कर्नल हाशिम डोगर कॉफ़ी साहब, मैं तो कॉफ़ी पीने आ गया था, मगर आपसे निकम्मा तरीन मैंने वज़ीर दाखिला भी नहीं देखा कि जिसको ना वजारत का पता है ना दाखिले का पता है। आपकी बड़कें, आपकी साजिशें, जाके जराइम को काबू कीजिए। रेप के वाक़यात हो रहे हैं, अगवा बराए तवान के वाक़यात हो रहे हैं, डकैतियों के वाक़यात हो रहे हैं, और आप एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा हैं जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाती है, जो इदारों पर हमले करती है। तो आज सच की फतह हुई है, हक़ की फतह हुई है। अल्लाह ताला के फजल से जो बेल कंफर्म हुई है वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हुई है कि कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके, प्रोसिक्यूशन अपना केस बिल्ड नहीं कर सकी, तफ्तीश में कोई गवाही सामने नहीं आ सकी। तो जितने झूठे केस बनेंगे इन सब का यही अंजाम होगा जो आज हुआ है अल्लाह ताला के फजल से। मगर जो इस मुल्क में एक घड़ी चोर है जिसने अपने बेनामीदारों को दुबई में छुपा रखा है, उसे मैं कहता हूँ कि जलसों में खड़े होके गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते हो, रियासत के ख़िलाफ़ भी, मुल्क के ख़िलाफ़ भी, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ भी, तो वो फरा नामी खातून को कब पाकिस्तान ला रहे हो? उसका ट्रायल कब होगा? पंजाब में 3 DG एंटी करप्शन तब्दील हो चुके हैं। राना जब्बार को तब्दील किया गया, उनकी तब्दीली के बाद अगला DG एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर को तब्दील किया गया, फिर उसके बाद चार्ज दिया गया DG एंटी करप्शन का शहरयार सुल्तान साहब को, वो चार्ज भी वापस ले लिया गया। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब आप DG एंटी करप्शन के तबादले कर रहे हैं और 3 के तबादले किए हैं, वो किस बुनियाद पे किए हैं? सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारे ख़िलाफ़ कोई केस बनाने को तैयार नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप चाहते हैं कि फरा गोगी और आपके जितने हवारी और जितने आपके शरीक मुलज़िमान हैं उन तमाम के केसेस बंद किए जाए। क्यों नहीं बुलाते पाकिस्तान उनको? अगर आपका दामन साफ़ है और आपने अरबों रुपया अंगूठियों के एवज़ नहीं बनाया, आज आप ये जो PTI के सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं या जो PTI के हामी एंकर्स हैं जो सिर्फ एक अब चैनल बोल के ज़रिए उस प्लेटफॉर्म को मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, मैं पूछना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं समरकंद, तकलीफ़ आपको पाकिस्तान में होती है। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं लंदन, तकलीफ़ आपको पाकिस्तान में होती है। इनको मुल्क की इज़्ज़त की परवाह नहीं है, मुल्क की इज़्ज़त दाव पे लग जाए, क्योंकि इनके लिए इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं इक़्तिदार से दूर हुआ तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। फिर सिपह सालार को ललकारता है,
फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ हमले करता है। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए तहरीक इंसाफ मानी रखती है, पाकिस्तान मानी नहीं रखता। कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ की हतक की जाए, ये पाकिस्तान को भी नीचा दिखा सकते हैं। ये इस तरह के मकरू और बेवफा लोग हैं कि जो इस मिट्टी से वफा करना नहीं जानते। एक शख्स जिसके घर से करप्शन का बाजार चलता था, जो अंगूठियां लेता था, जो घड़ियां बेचता था, जो पेंटिंग्स बेचता था, जो ठेके देता था, जो मंथलियां लेता था, जिसका नाम इमरान न्याजी है, वो आज पारसा बन के स्टेज पे खड़े होके किस मुंह से हमारे लीडरान को ललकारता है? उसको शर्म नहीं आती? और उसके हवारियों को पंजाब में शर्म नहीं आती कि परवेज इलाही साहब, इनकी हुकूमत इस्तेमाल होती है फौज के खिलाफ और ये ऊपर ऊपर से बयान दे के ये तासुर देते हैं कि सब अच्छा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल रहा तो ये परवेज हुकूमत का भी खात्मा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये अवाम दुश्मन हुकूमत जो फौज और अदलिया के खिलाफ यहाँ पर बैठ के साजिशें करते हैं, ये अवाम दुश्मन हुकूमत जो IMF का लेटर लिखने को तैयार थे, जो आज भी अवामी मसाइल से बेपरवाह होके दूसरों पर मलबा डालते हैं, इनके दिन गिने जा चुके हैं। और ये जो फरा के केसेस पंजाब में ख़त्म किए गए हैं, इसका भी हिसाब होगा। आप 3 नहीं, आप 30 DG एंटी करप्शन चेंज कर लें। आप किसी जल्लाद को ला के बिठा दें, इमरान खान खुद आके DG एंटी करप्शन का चार्ज ले लें, ये मुकदमात फिर भी ख़त्म नहीं हो सकते। एक एक पाई जो इमरान खान ने अवाम की लूटी है उसका हिसाब होगा। और ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, शहबाज शरीफ साहब का एक हाथ तैयब अर्दगान साहब ने पकड़ा होता है, दूसरा हाथ पुतिन साहब ने पकड़ा होता है, और अब UN जनरल असेंबली से खिताब करने जा रहे हैं। तो मैं कौम यूथ को और इंसाफियों को कहूँगा कि बरनौल के ट्रक मंगवा लो, जलने के दिन आने वाले हैं। मैं तो अब कहूँगा मेरे पास आके कॉफ़ी पिए। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कॉफ़ी का वेट कर रहा था कि कर्नल कॉफ़ी मुझे कॉफ़ी पिलाएंगे, मगर कर्नल कॉफ़ी कोई कॉल के पक्के नहीं लगते। आज उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे कमेंट्स को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इंसाफियों की तरफ से बहुत गालियां पड़ रही थी। एक नाकाम वज़ीर दाखिला है, तो मैं कहूँगा अगर कॉफ़ी पीनी है, मैं आपको बताता हूँ कि वज़ारत दाखिला कैसे चलाई जाती है। मेरा थोड़ा तजर्बा है इसमें। मैंने रेप के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हो रहे थे, उस पर पूरा बैठ के एक सेटअप बनाया था, एमरजेंसी डिक्लेयर की थी, सेफ सिटी के कैमराज ठीक कराने के लिए कमेटी कायम की थी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर साहब ने बहुत अच्छा काम किया सेफ सिटी में। मैंने बैठ के उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मैं आपको काफ़ी इसमें रहनुमाई दे सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ। तो आप जब कॉफ़ी पीना चाहे तो मेरे दरवाजे खुले, आपको अच्छी कॉफ़ी पिलाएंगे। फेंटी हुई पीना चाहेंगे तो हम फेंटी हुई कॉफ़ी भी अच्छी पिलाते हैं। देखिए, एक तो कानूनी तौर पे अगर वो 10 वोट शुमार किए गए हैं तो वो 25 लोग जो डीसीट हुए थे उनके वोट भी शुमार किए जाने चाहिए थे। एक रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको फिलफॉर फिक्स किया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला फरमाए कि ये 25 वोट जो गिनती में शुमार नहीं किए गए मगर उन 25 वोट डालने की पादाश में 25 लोगों को डीसीट किया गया है, वो पिटिशन सुनी जाए, नंबर 1। नंबर 2, बाकी इंशाल्लाह जब भी फैसला होगा, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे। वो जब भी कहा जाए, उसकी टाइमिंग अभी तय नहीं है। तो हमारे पास कानूनी भी और सियासी ऑप्शन भी अपनी जगह मौजूद हैं। छोटे मियां साहब लंदन में बड़े मियां साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या तासुर दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती होगी उसमें मशावरत शामिल होगी मियां नवाज शरीफ साहब की, इसमें कोई सदाकत है या नहीं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, पार्टी के सरबराह हैं, हमारे रूह रवां हैं। आज भी मियां नवाज शरीफ के नाम का वोट पार्टी को डलता है, तो हर मामले पे मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत और रहनुमाई शामिल होती है। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें
गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।